आत्महत्या। क्यों आप सोच रहे हैं अपने जीवन को खत्म करने के लिए? कैसे आप सोच सकते हैं अपने जीवन को खत्म करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है? जब आप यहाँ पर इस दुनिया में हैं, ये ही वो समय है जहाँ पर आप ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अभी भी आपके पास शरीर है, अभी भी आप कार्य कर सकते हैं, अभी भी आप परिवर्तन को ला सकते हैं हर एक चीज़ों में। देखो, अभी भी आप किसी को देखकर मुस्कुरा सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है मैं बहुत ही बोझ हूँ, उनको मुझे खाना खिलाना पड़ रहा है। देखो, बहुत बार हमारे इतिहास में, इस विश्व भर के इतिहास में अकाल हुआ। बहुत सारे लोग जो वृद्ध लोग हैं, वो नकारते हैं खाने से ताकि जवानों के लिए खाना रह पाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने खुद के आलूओं को उगाइए बाल्टियों में अपने खुद के घर पे। देखो, आलू जो है 3-4 महीने में बढ़ता है। बहुत ही सुंदर रूप से वो उगते हैं। आप उगाइए देखकर इंटरनेट से। देखो, बाल्टी में आप आलू को उगा सकते हो, उनको ज़्यादा रोशनी की भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही सुंदर रूप से आप अपने भोजन को, आपके खाने को उगा सकते हैं, पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं। देखो, आपको शुरुआत करना है सोच कर कि कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। देखो, जो बुजुर्ग लोग हैं, आपके पास इतना अनुभव है, आपके पास इतनी चीज़ है लोगों को देने के लिए, जवानों को देने के लिए, कैसे आपके पास ये विचार हो सकता है, अगर मैं नहीं रहूँ तो जवानों के पास ज़्यादा होगा? ये डाँटती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से। नहीं, हमें आपकी आवश्यकता है, आपके अनुभव का आवश्यकता है, आपकी बुद्धि का आवश्यकता है। आमीन। देखो, जो बुद्धि आलू उगाने का वो भी हमें आवश्यकता है। आप जवानों लोग को सिखाएँगे और आप सभी लोग खा पाएँगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसीलिए हम डाँटते हैं ये विचार जो आत्महत्या का, क्योंकि ऐसा जीवन है जो आपके लिए रुका हुआ है। ठीक है? देखो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक स्त्री के बारे में। उसकी परिस्थिति भी बहुत ही दुःख भरी थी। हन्ना, बांझ स्त्री। खतरनाक दुख दर्द उसने इस समाज में उठाया, और सबसे बड़ी दुख की बात कि उसके पति के पास दूसरी पत्नी थी। 2 पत्नियां एक ही छत के नीचे, बहुत ही खतरनाक। 2 पत्नियां एक घर में। सबसे दुख की बात, उसकी जो सौतन, बाइबल कहता है उसका सौतन, उसकी सौत, उसके पास बच्चे थे, हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। समस्या ये था कि पति हन्ना से प्यार करता था, और ये एक कारण था कि दूसरी उससे नफरत करती थी, और इसीलिए वो एक दूसरे के शत्रु हो गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक शत्रु के साथ जीना? हर एक बार, हर एक दिन जो आपको मजाक उड़ाती है, मेरे पास बच्चे हैं, तुम्हारे पास तो बेकार चीज है, बस बच्चे नहीं है। और उसके बाद पति कहता है क्या मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं? तो इतनी दुखी है, रोती है। देखिए, हन्ना इस खतरनाक परिस्थिति में, दुख भरी परिस्थिति में, अपने शत्रु के साथ जो हमेशा उसको मजाक उड़ाती है, उसे उकसाती है। हर एक बार कल्पना कीजिए समाज के बारे में, कितना खतरनाक जीवन उसके पास वो जीवन था। एक भी क्षण उसके पास शांति नहीं था, उसका अंदर बहुत ही दुख था। क्यों परमेश्वर ने मुझे त्यागा? क्यों परमेश्वर मेरी और नहीं देख रहा? मैंने क्या किया? देखो, कितना खतरनाक परिस्थिति और जीवन। अपने शत्रु के साथ, सौतन के साथ, पति उसको सहायता नहीं कर पा रहा, उसको शांति देना चाहता है। क्या मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं? क्या फायदा पति होने का, मैं अगर बच्चा नहीं दे पाऊंगी तो? परमेश्वर ने शायद मुझे नकार दिया है, मेरे पास बच्चे नहीं है। देखो, बहुत ही खतरनाक और तकलीफ भरा उसका जीवन। क्या आपको लगता है अन्ना को आत्महत्या करने की परीक्षा नहीं होगी? क्या आपकी परिस्थिति इतना गंभीर है? मुझे आपसे पूछना है, क्या होता अगर हन्ना ने अपनी जीवन को खत्म कर दिया होता? वो गवा देती अपने पति का सहारा, जो अपने दूसरी पत्नी से इसे प्यार करता था। वो पति के सहारे को गवा देती, वो एक सदमा को लाती और अपने पति के दिल को दुखा देती। पति भी शायद आत्महत्या कर पाता। क्या वो खुश रह पाता? देखो, पति के पास तो दोष भावना नहीं होगा, उसको तो पता है कि मैं तो काम पर कर पा रहा हूँ, दूसरे स्त्री को मैं बच्चा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रिय को नहीं, मुझे नहीं पता क्यों। देखो, उसके अंदर वो भी दर्द हो सकता है, वो खतरनाक दर्द, वो अनंतकालिक रूप से विस्मरण में चली जाती।
इससे बन इसके बदले कि वो एक विश्वास की मिसाल बन पाए, ताकि कि सारा दुनिया उसकी नकल कर पाए, उसको एक आदर्श ठहरा पाए और वो विस्मरण में चली जाती। कितना बड़ा एक नुकसान होता। हन्ना बहुत ही परीक्षा में थी अपने जीवन को खत्म करने में। देखो, लोग ये समझ पाते, हाँ उसने वो कुएं में कूद गई, उसने उस परिस्थिति को सहने नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की स्तुति, हन्ना ने क्या किया? शराबाला योरंदा रबा, उसने जाकर परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोला। देखो क्या होता अगर वो अपने जीवन को खत्म कर देती, सदा के लिए वो अपने अवसर को गवा देती चमत्कार का। क्या आपको पता है, वो बच्चों को देखती थी खेलते हुए, दूसरों के बच्चे, अपने खुद के बच्चे नहीं। वो दर्द उसके हृदय में आप कल्पना कीजिए। कितने वर्ष से पेनाना के पास बहुत सारे बच्चे थे। हर एक साल वो देखती थी कि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। हर एक महीना उसके हृदय में कितना दर्द होता होगा। लेकिन अपने जीवन को खत्म करके वो सदा के लिए अपने अवसर को गवा देती चमत्कार को हासिल करने के लिए। देखो, हर एक लोग उसको याद करते और स्मरण में याद रखते कि ये हारी हुई सी निराश स्त्री, और जो स्त्री जो परेशान थी, जो काबिल नहीं थी अपने जीवन को स्वीकारने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, इतनी कमजोर दिल की स्त्री, उसने परिस्थिति को नहीं संभाल पाया। एक बेकार स्त्री। देखो, उसके आत्महत्या की वजह से ये उसके बारे में लोग सोचते। देखो, जब हमें परीक्षा होती है आत्महत्या करने का, हम क्या सोचते हैं? अगर हम मर जाए, उसी के बाद लोग समझ पाएंगे भी कितनी अच्छी थी। अभी हम उसका याद करते हैं। देखो, लोग उसको याद करते एक हारी हुई असफल स्त्री। वो कभी भी वो लज्जा को नहीं हटा पाती, मिटा पाती। बांझपन का जो उसके ऊपर था, उसका याददाश्त खराब हो जाता, उसका स्मरण लोग गलत तरीके से करते। कितना बड़ा एक नुकसान होता। उसकी सौतन उसे उकसाती थी क्योंकि परमेश्वर ने उसके कोख को बंद किया था। कैसे वो विश्वास को रख पाती, आप बताइए? क्या वो सोच पाती परमेश्वर भला है? आप शायद वो परिस्थिति में होंगे, आपको ऐसा लगता कि परमेश्वर सबसे से प्यार करता है, आपसे नहीं। मुझे नहीं पता आपका गहरा गहरा हृदय में दुख क्या है, लेकिन मुझे नहीं पता वो इतना बुरा है जितना ये बेचारी स्त्री हन्ना का था। फिर पता है क्या हुआ? वो गई मुझे देखने दो क्या होता अगर हन्ना ने अपने जीवन को खत्म किया होता। वो उस व्यक्ति के हृदय को तोड़ देती जो उससे बहुत गहराई से प्यार करता और उसको बच्चे नहीं दे पा रही। देखिए, कितना खास स्त्री और बहुमूल्य स्त्री थी वो। क्यों आप अपनी योग्यता बच्चे पैदा करने के ऊपर रखना चाहती है? देखो, दूसरे के पास बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन हन्ना के पास नहीं था, लेकिन फिर भी उसका पति उससे ज्यादा प्यार करता था। क्यों? क्योंकि बहुत ही बहुमूल्य स्त्री थी। रामा शोंदारा, देखो, ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपको सराहेंगे, उसके बावजूद जो आपके पास नहीं है। क्या बच्चे आपसे प्यार नहीं करते? आपके बच्चे, आप कुछ भी आपके बारे में सोचे, फिर भी आपसे प्यार करते। कैसे आप अपने जीवन को खत्म करना की योजना रख सकते हैं? क्या आपके बच्चे याद नहीं करेंगे आपको? तो क्या मैं उनको भी मेरे साथ मार दूंगी? कितना क्रूर आप हो सकते हैं? क्या आपको बड़े संख्या में हत्या करना है? देखो, आप क्या कर रहे हैं ना, आप अपने खुद के जीवन को ही नहीं, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को भी खराब कर रहे हैं। उनके जीवन को आनंद नहीं ले पाएंगे। क्यों? वो तो नरक नहीं, वो स्वर्ग जाएंगे। हम सभी लोग स्वर्ग जाएंगे। कितना शैतान ने आपको झूठ बोला है। देखो, जब आप आत्महत्या करते हैं, आप स्वर्ग नहीं, आप परमेश्वर का बलवा कर रहे, विरोध कर रहे हैं। आप कहते हैं परमेश्वर मैं निर्णय लूंगी कब मैं मरूंगी। आप नहीं। कृपया निकाल दीजिए ये सारे विचारों को अपने मन से, ठीक है? देखिए, रहमांदोरा बाला शांदरा बाला यंदोरा बाला यंदे साबालो हंदरा बा, जो उसकी उसकी सौतन थी, जो दूसरी स्त्री, आपको पता है वो कितना आनंदित करती? क्या वो शैतानी हंसी आप सुन पा रहे हैं अपने विरोधी का? कल्पना कर सकते दूसरी स्त्री कितना हंसी, हा वो मर गई, उसने आत्महत्या किया, अब वो व्यक्ति को, उसके मेरे पति को मैं हासिल कर लूंगी। आप असली में चाहते ऐसा हो? देखो, वो उकसाना, उसकी युक्तियां बहुत ही अच्छे से काम की।
अगर आप अपने जीवन को खत्म करती है, जो लोग आपको सताते हैं वो बहुत ही आनंदित होंगे, अपने जीत को खुशी बनाएंगे। आप असली में चाहते ही होने के लिए रबा शंदा रबा। फिर आपका पति बहुत ही दुखी हो जाएगा। दूसरी पत्नी कहेगी, देखो मैं तुम्हें शांति देती हूँ, मेरे पास आओ। आप ऐसे चाहते हो, आपने वो क्षमता को नष्ट किया होता जो आप भलाई को बुराई के ऊपर जीतने से। देखो पेनीना कितनी दुष्ट है, सताती, उकसाती, उसके दर्द में बुरी स्त्री। अगर आप अपने जीवन को फेंक देती है तो आप जो है बुराई को भलाई के ऊपर जीतने लगाते हैं। बेचारी स्त्री, देखो वो रोई, उसने खाना नहीं खाया, सारा बलिदान, उसने कुछ भी जो किया वो काम नहीं। कितने वर्ष वो प्रार्थना कर रही थी, कितने वर्ष से वो चमत्कार की अपेक्षा कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। उसने अपने जीवन को खत्म किया होता। इतने सालों से वो तकलीफ उठाकर बढ़ रही थी, ये सारी चीज वो गवा देती। वो अनुभव नहीं कर पाती कि परमेश्वर भले है। वो कभी नहीं देख पाती कि परमेश्वर विनंतियों को सुनते हैं, टूटे हुए हृदयों का। वो अपने अवसर को गवा देती, दूसरों को आशीषित करना और प्रोत्साहन करना, उनके साथ आनंदित होना अपने प्रार्थना का उत्तर में। देखो जब आप चीजों को सह लेते हैं, आयुब को देखिए, परमेश्वर भला है, अंत में सब चीज दुगने रूप से वापस आता है। अब जब सहते हैं, धीरज रखते हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे, वाओ इसने सह लिया, इसने धीरज रखा, इसने जीत को प्राप्त किया, मैं भी सहूंगा, मैं भी धीरज रखूंगा, परमेश्वर मेरे साथ भी भलाई का काम करेगा। कितने जीवन को आप बचा पाएंगे सिर्फ सहने से। देखो अगर हन्ना ने अपने जीवन को खत्म किया होता उस समय में, रहमानदारा, वो कभी भी बच्चे प्राप्त नहीं कर पाती, घर गारा नहीं करती, बच्चे को उत्पन्न नहीं कर पाती। उसने अपने जीवन के चमत्कार को गवा देती। कैसे आपको मालूम पड़ेगा आपका चमत्कार आने वाला है? मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। आप देखो हन्ना के जीवन को, ये पनीना के पास कितने बच्चे थे, हर एक प्रति साल वर्ष हो जाते थे मन्नत मांगने के लिए और बलिदान चढ़ाते थे। एक वर्ष जब वो गए, याजक एली ने उसको डांटा, कहते देखते हुए कि वो एक नशीली स्त्री है। देखो कितना क्रूरता है। कलीसिया में भी शायद आपको नकारते होंगे, पासबान आपको गलत समझते होंगे, क्रूर खतरनाक परिस्थिति। देखिए मैं समझ पाती हूँ, आपके पास शायद परिस्थिति होगा, शायद मेरे पास भी ये परिस्थिति थी। मुझे भी मेरे कलीसिया में बहुत ही मजाक उड़ाया, बहुत वर्ष के बाद मेरे पास आके कि मुझे क्षमा कर दो, आपको मजाक उड़ाया। मुझे पता भी नहीं आपने मुझे मजाक उड़ाया, मैं तो यीशु मसीह की ओर देखती थी, मैं लोगों के बारे में चिंता नहीं करती थी। हमने मजाक उड़ाया भी, हम देख तुम सही थी। एक पासबान ने मुझसे क्षमा मांगा, मुझे क्षमा कर दो बेनीटा, मैंने तुम मजाक उड़ाया इतना। मैं तो बहुत ही आशीषित हूँ और वो नहीं। देखो उस समय में वो सभी लोग आपसे बहुत ही ऊंचे स्थान में रहेंगे, लेकिन जब आप सह लेते, धीरज रखते हैं, अपने आंखों को यीशु मसीह की ओर रखते हैं, समय आएगा जब वो आकर आपसे क्षमा मांगेंगे, जब वो देखेंगे आप परमेश्वर के साथ चल रहे और आपका चमत्कार हुआ और परमेश्वर ने आपको आशीषित किया। हालेलुया, राम शकल्ला रा बाबा। कितना खतरनाक एक भावना उसके लिए। एक याजक उसको डांट रहा है, एक नशीली स्त्री जैसा। उसने नम्रता से कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं बुरी स्त्री नहीं, मैं तो दुखिया हूँ। उसने अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के दास को बताया, उसके दर्द को उसने उसको बताया, मैं बुरी नहीं, मेरे पास दर्द है। वो कह पाई। उसने कहा, तुम कौन हो मुझे बोलने के लिए? तुम कुछ नहीं, तुम तो एक ऐसे अगुआ जो गिर गए। उसने अपने आप को नम्र रखा, वो उसके विरोध में नहीं उठी। क्या उसके पास बहुत सारे कारण थे अपने जीवन को खत्म करने के? आपको नहीं लगता? क्या होता अगर हन्ना ने अपने जीवन को खत्म किया होता? देखो नकारा जाना एक याजक के द्वारा, परमेश्वर का प्रतिनिधि, किसके लिए और जिए फिर हम? क्या होता अगर उसने अपने जीवन को खत्म किया होता? वो परमेश्वर को नकार देती पूरे तरीके से और अनंत काल एक नरक की ओर चली जाती। सिर्फ वो ही नहीं, उसका विश्वास और उसका परमेश्वर के ऊपर जो है दोष लगाया जाता। देखो एक विश्वासी जब आत्महत्या करता है, आपको पता है कितना शैतान ये अवसर को इस्तेमाल करेगा।
परमेश्वर के नाम को खराब करने के लिए। देखो, ये विश्वासी था, ऐसे ही होता है। यही इनको विश्वास में नहीं आना चाहिए, मसीह जीवन को नहीं अपनाना चाहिए था। देखो, शैतान के लिए कितना एक जीत की बात होती है। अगर वो जीवन को खत्म कर देती तो बहुत सारे लोग मुड़ जाते अपने विश्वास से। सुनकर वो परिणाम, इतने वर्षों का विश्वास, कितने वर्षों से आप परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, अभी ही आपको हार मानना है। देखो, अंधकार कब होता है? बहुत ही अंधकार, घोर अंधकार, बोर होने से पहले, सूरज ऊपर आने से ही पहले, उदय होने से पहले बहुत ही घोर अंधकार होता है। जब आप ऐसे घोर अंधकार में है, यही समय आपके जीवन में सूरज उदय होने वाला है। देखकर अगर वो अपने जीवन को खत्म कर देती, अनजाने से ये नहीं करना चाहती थी, फिर भी अगर वो करती तो वो एक ठोकर खाने का कारण हो जाती दूसरों के विश्वास के लिए। कितना बड़ा एक नुकसान होता। जब हम तनाव में होते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम नहीं सोचते दूसरे कितने लोगों को चोट पहुंचेगी, उनको नुकसान होगा हमारी ये कार्य से, ये काम से। ये अनुमति मत दीजिए। शैतान आपको कहता होगा लोग खुश होंगे, वो आप उनके लिए बोझ नहीं बनेंगे। मुझे नहीं पता शैतान आपको क्या कहेगा, लेकिन उसके बाद की विश्वास मत करो। यीशु मसीह के नाम से जो नाजरी से है, आप ये अवसर को, ये नुकसान को नहीं उत्पन्न करेंगे। यीशु मसीह के महान नाम से जो नाजरी से, आमीन। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? ये कहानी का अंत नहीं। हालेलुया। आपको पता है अन्ना के जीवन में क्या हुआ? अन्ना की नम्रता ने आशीष को लाया। जो इतना ज्यादा आत्मिक याजक नहीं था, उसके द्वारा ये परमेश्वर का दास उतना आत्मिक नहीं था। वो आधा अंधा भी था और बहुत ही एक लज्जापूर्वक मृत्यु उसने पाई और वो बुरे तरीके से मरा। लेकिन हन्ना के साथ क्या हुआ? उसका विश्वास ने वो वादी को ले लिया। आपको पता है, उसने आशीष को प्राप्त किया और उसने वो आशीर्वाद को ग्रहण किया और उसका चेहरा उदास नहीं रहा। जब उसने परमेश्वर के वचन को लिया और उसने सोचना बंद कर दिया अपने दुख भरे परिस्थिति के बारे में। आपको तो बाइबल क्या कहता है? उसका चेहरा उदास नहीं रहा। उसने फिर से खाना खाया। देखो, आपको इससे बाहर आना है, ये परिस्थिति से, ये तनाव से, ये वचन को ग्रहण करके, वो आशीष के वचन को ग्रहण करके, आज के वचन, आज के आशीष के वचन, आज की भविष्यवाणी के वचन, हर एक वचन जो परमेश्वर ने आपको पहले ही दिया है, जो वादा परमेश्वर ने आपको दिया, या मेरा वचन आज आपके लिए जो है, मेरा वचन आज के लिए आपके लिए, जब घोर अंधेरा होता है, वो अंधकार सूरज उदय होने से पहले होता है। आपके जीवन में सूरज उदय हो रहा है, आपका सुलझन आ रहा है। परमेश्वर आपका सृष्टि करता है। वो नए नौकरी को उत्पन्न कर सकता है, नए स्वास्थ्य को उत्पन्न कर सकता है। जो भी शरीर में आपका काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर को रच सकता है। जो भी चीज आपको जरूरत है, उसको पुनर् उत्पन्न कर सकता है। आपके जीवन को खत्म मत कीजिए यीशु मसीह के नाम से। देखिए क्या हुआ, उसका चेहरा उदास नहीं रहा। कब? जब चमत्कार हुआ, उसके बाद नहीं। चमत्कार होने के बाद नहीं, जब उसने ये वचन को लिया। अगर आप ये वचन को आज लेती है, आपका चेहरा उदास नहीं रहेगा, वो तन्हाव नहीं होगा। लोग नहीं बोलेगा ये बेचारी, इसका परमेश्वर इसके लिए क्या करे हुआ है। ऐसे लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि चला जाएगा विश्वास के द्वारा वो वादा जो परमेश्वर ने आपको दिया, आपके परमेश्वर ने आपको दिया, जो आपको चमत्कार से परमेश्वर आपको देगा। हन्ना ने वादे को ले लिया। हालेलुया। उसका चेहरा उदास नहीं रहा और उस सारे परिस्थिति के बीच में ही हन्ना एक परिवर्तित स्त्री हो गई। यही रहस्य है। परिस्थिति बदलने से पहले आपको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उत्प्रेरक है जो सारे परिस्थिति को बदलते हैं। इसीलिए शैतान चाहता है आपको मारने के लिए। शैतान को आपका सामर्थ्य पता है। शैतान को पता, अगर आप परमेश्वर के वचन को ले लेते हैं विश्वास के द्वारा, आप है जो आपके परिस्थिति को बदल देंगे। आपको पता क्या हुआ? हन्ना पूरे तरीके से बदली हुई स्त्री, परिवर्तित स्त्री हुई। घर पे वो जब हो गई, हन्ना गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्मा
और उसके 4 बेटे और 2 बेटी में से पहला बेटे को उसने जन्मा। जब एक बार चमत्कार होता है वो लगातार होते रहेगा, एक ही पुत्र नहीं। पहला पुत्र उसने मन्नत मांगा था, उसने आज्ञा को माना, उसने अपने वादे को पूरा किया और परमेश्वर की सेवकाई में इसको दे दिया। उसके बाद और 3 बेटे और 2 बेटी उसे हुए। कितना बड़ा आशीष। देखिए, कल्पना कीजिए, हन्ना ने अपने मन्नत को पूरा किया जब उसके पास केवल एक पुत्र था, ठीक है, और उसको नहीं पता था परमेश्वर उसको और 3 पुत्र देने वाले, 2 बेटी देने वाले। उसके पास केवल एक पुत्र था, उसने परमेश्वर को दे दिया। उसने उसको मंदिर में लाया और परमेश्वर को समर्पण किया, जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और उसको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि वो माँ बनी भविष्य सूचक संचलन स्थापक के व्यक्ति शमूएल के। क्यों ये चमत्कार हुआ और इतना समय लगा? देखो, जितना महान वो चमत्कार होता है, जितना बड़ा वो आशीष होता है, उतना ही समय लगता है उसकी तैयारी के लिए। अगर हन्ना ने अपने जीवन को खत्म किया होता उस रुकने के, उस इंतजार के समय में, अंधकार और कठिन समय में, क्या होता? शैतान जीतता। अपने प्रयत्न में परमेश्वर की योजना को निकालने के लिए, नष्ट करने के लिए, परमेश्वर की योजना पूरे तरीके से स्थापन होने से पहले। और शमूएल जो महान भविष्यवक्ता था वो पैदा नहीं होता। क्या आप देख पा रहे हैं वो खतरनाक चीज? आप इसका महत्व देख पा रहे हैं कितना है? आपका जीवन आपके लिए नहीं, लेकिन आपकी पीढ़ी और पीढ़ियों के लिए है। अगर आप अपने जीवन को खत्म कर देते आज, आपके बच्चे अगर जिंदा है कोई चिंता नहीं, वो बड़े हो गए, अपने आप को संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो नहीं संभाल पाएंगे। वो दर्द जो उनके हृदय में होगा वो उनको नष्ट कर देगा। जो उनके हृदय में दोष भावना होगी क्योंकि माँ ने आत्महत्या किया, वो नहीं सह पाएंगे, वो ज्यादा प्यार नहीं दे पाए, वो हृदय जो उनका दर्द है वो नहीं सह पाएगा। आपकी आत्महत्या से आप सताते हैं बहुत सारे लोगों को। आपके आत्महत्या से आप नष्ट करते हैं परमेश्वर की योजना को। आपकी आत्महत्या से आप नष्ट करते हैं वो अवसर को, महान चमत्कार जो राष्ट्रों के लिए, और वो आजादी जो हन्ना के जीवन में हुआ वो आने से आप रोकते हैं। हाँ, आपको सताया गया है। हाँ, आपकी परिस्थिति बुरी है। हाँ, बहुत सारे दर्द आपके हृदय में है। क्या आप अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं? आपके पास कोई हक नहीं है अपने जीवन को खत्म करने के लिए। इतना स्वार्थी मत बनिए। शैतान ने आपसे झूठ बोला, अगर आप मेरे जीवन को मैं फेंक देती हूँ, मेरे खत्म कर देती हूँ, तो मैं बहुत ही अच्छा जीवन जीऊंगा। शैतान झूठा है। आप शांति नहीं प्राप्त करेंगे अगर आप अपने खुद के जीवन को मार दे। अगर आप अपने जीवन को खत्म कर दे तो आप खून कर रहे हैं, और खूनी के पास अनंतकालिक जीवन नहीं होता। आपको पता है वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो नरक जाएगा। हम डांटते हैं ये सारे विचार जो आत्महत्या का है, हम डांटते हैं वो आत्महत्या करने की कोशिश, हम डांटते हैं वो दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर की योजना और भविष्य को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई, मेरे बहन और सारे लोगों के ऊपर। हर एक लोग जो परमेश्वर के रूप और स्वरूप में बनाया गया है, हम डांटते वो शैतान की योजना जो खून करने, घात करने, हत्या करने आया है। तुम उनके जीवन को नहीं चोरी करोगे, तुम उनके जीवन को नहीं मारोगे, उनके भविष्य को नष्ट नहीं करोगे, परमेश्वर की योजना को नहीं खराब करोगे। हम डांटते आत्महत्या, हम डांटते वो मृत्यु की इच्छा को यीशु मसीह के नाम से। पिता, ये वचन को विश्वास से ले ले और परमेश्वर का आनंद उनका ताकत बन जाए। वो ये वचन को ले ले और जीत को जीते, जियो और मरो नहीं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।